हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपना फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने एक पार्ट पढ़ चुका है, अब ये सेकंड पार्ट है। तो चलो पहले आप इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख कर आएंगे। देखो इस पार्ट में क्या फोकस किया गया है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इतनी सारी फिलॉसफी का बेसिक पढ़ लिया कि क्या होती है फिलॉसफी, क्या नहीं होती है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। फर्स्ट है सेक्युलर एंड फेडरल। सेक्युलर मतलब क्या होता है कि सारे धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, कोई भी एक धर्म ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे अपन हिंदुस्तान बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म है हमारा ऑफिशियल रिलीजन, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हुआ है। ये आपको स्टोरी पता थी या नहीं पता थी, आप ये भी मुझे कमेंट में बताइए। सेक्युलर मतलब क्या, सारे रिलीजन इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, कोई भी रिलीजन एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं है। फेडरल मतलब क्या, फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जितनी भी फेडरल स्ट्रक्चर, अगर आपने फेडरलिज्म पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, तो फेडरलिज्म मतलब क्या कि कोई भी पावर को बांट देना। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के हाथ में पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत लोग के पावर के बीच में पावर बंटना। अपने कंट्री में फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर कैसे फॉलो किया गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल, ये 3 लेवल बनाकर फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लिबरल मतलब क्या कि फ्रीडम देना कि हाँ भाई तुम अपने मन से कर सकते हो, लिबर्टी होना थोड़ा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे जो मन करेगा मैं वो करूँगा, पर उसके हिसाब से दूसरे की फ्रीडम को हार्म हो। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एग्लिटेरियन मतलब क्या, फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव द इक्वल राइट्स। सभी के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसके राइट्स कम है, कोई अमीर है तो उसके राइट्स ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ आएगी ही ये बात, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कम्युनिटी है, तो सबको सभी की वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे। सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों की नीड्स का भी देखा गया है जो रिलीजियसली माइनॉरिटी में मानते हैं, या लिंग्विस्टिकली मतलब लैंग्वेज बेसिस पर माइनॉरिटी में है, या हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है जैसे कि अनटचेबल्स हो गए। आइए आपको बात समझ में। कमिटेड टू बिल्डिंग कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। अब सबका फोकस तो भैया यही है कि हमारी एक अच्छी कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बन जाए, जैसे कि मतलब इसमें नेशन की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सम फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी, प्लस क्लियर एम्फेसिस ऑन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स फॉर पुटिंग दिस फिलोसफी इनटू प्रैक्टिस। अब ये नहीं कि मार धाड़ करके ये सारी फिलोसफीज अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं, एकदम पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें फिलोसफी प्रैक्टिस में आनी चाहिए। 7 पॉइंट्स अंडर विच मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी कैन बी समड अप। अब देखो 7 पार्ट्स है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समअप किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी। तो अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी के फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट आ गया है हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी ओवर सेंचुरी। भाई हमें सेंचुरी मतलब क्या, 100 साल, हमें 100 साल लग गए हैं एक तरीके से कंटिन्यूस तरीके से हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी करी है, इंटेलेक्चुअल मतलब सोच समझ के चीज़ें करी है, तब इसका कंक्लूजन निकला है कि इंडिविजुअल फ्रीडम। राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट में, कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। अब देखो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स हमारे साथ थे, उन लोग ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर कर्टेलमेंट लगा दी थी, मतलब कि उसके अपोज में थे। उनका क्या कहना था कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर छप रहा है तो वो न्यूज़पेपर सबसे पहले छपने से पहले ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, ब्रिटिशर्स देखेंगे, अगर उनकी कोई बुराई लिखी हुई है तो उसको हटा देंगे उस पोर्शन को न्यूज़पेपर से, और फिर उसके बाद पब्लिश होने देंगे। तो ये क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस हैम्पर हुई, तो इसके अगेंस्ट सबसे पहले राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई थी। दूसरी चीज़ क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या, हर इंसान को भैया फ्रीडम है कि वो अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सके। तो इसमें अब एक और चीज़ आई थी, एग्जांपल आया था हिस्ट्री में, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जिसको याद होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इस एक्ट के मुताबिक क्या था कि किसी ब्रिटिशर्स को अगर किसी पर भी शक है कि ये हमारे खिलाफ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ब्रिटिशर्स सीधे उसे उठाकर जेल में पटक देगा। अब जेल में पटक देगा तो ठीक है, उसका ट्रायल जो है, ट्रायल केस जो है वो भी 2 साल बाद होगा। मतलब वो इंसान अगर समझ लो कि वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, फिर भी उसे 2 साल जेल में निकालने पड़ेंगे, तो ये क्या बेमतलब का अपने मन से अरेस्ट हुआ, तो इसके अगेंस्ट में भी ये बात कही गई थी।
अब देखो यहाँ से क्या निकला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर, इज ऑफ प्रिटी स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। उसमें फ्रीडम कितने फंडामेंटल राइट्स, चलो जल्दी से बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या, अब देखो सोशल जस्टिस अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में अलग है, फॉरेन कॉन्सेप्ट में अलग है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है कि जिसमें प्रिविलेजेस राइट्स ऑफ इंडिविजुअल मोर देन द डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज़। इसका मतलब क्या कि एक राइट ऑफ एक इंडिविजुअल के जो राइट्स है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ना कि सोशल जस्टिस और कम्युनिटी वैल्यूज़ को। ये होता है क्लासिकल लिबरलिज्म। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि उन्होंने हमेशा सोशल जस्टिस को इम्पोर्टेंस दी है, ना कि इंडिविजुअल को। अब जैसे सोशल जस्टिस मतलब क्या, इन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस के लिए क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया SC/ST कैटेगरी को, उन लोगों के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स रखे कि नहीं रखे। इंडियन लिबरलिज्म की 2 स्ट्रीम आ जाती है अब, ठीक है। 2 स्ट्रीम कौन सी, एक राम मोहन रॉय वाली और एक केसी सेन। केसी सेन मतलब केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, जस्टिस रनाडे, स्वामी विवेकानंदा, ये एक साइड पे, ये एक साइड पे। अब देखो राम मोहन राय ने किस पे एम्फेसिस किया था, इंडिविजुअल राइट्स पे। इंडिविजुअल राइट्स मतलब क्या, पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ वुमेन, इन्होंने वुमेन के लिए बहुत चीज़ें करी थी। और केसी सेन, जस्टिस रनाडे और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस विद इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। इनका कॉन्सेप्ट था कि ऑर्थोडॉक्स जो हिंदुइज्म चल रहा है उसी को चलने दो, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बिल्कुल ना जाए। और राम मोहन राय थोड़े वेस्टर्नाइज्ड पर्सन थे, उनको चेंजेस चाहिए थे। एक चीज़ याद रखना कि जो KM पन्नीकर है उनकी बुक का नाम क्या है, इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब अगले पार्ट में हम 3, 4, 5, 6, 7 कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।